Now open the page number 15. Topic 6. Opposites. Words that have completely different meanings are called opposites. ऐसे शब्द जिनको completely डिफरेंट मीनिंग होता है, अलग मीनिंग होता है, वैसे उस शब्दों को अपोजिट्स कहते हैं. एन एग्जाम्पल ऑफ अपोजिट्स इज बिफोर एंड आफ्टर. यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है अपोजिट्स का. बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में. जैसे ये टोटली अपोजिट्स वर्ड्स हैं एक दूसरे के. राइट द अपोजिट्स ऑफ द गिवन वर्ड्स. वन इज डन फॉर यू. आपको यहाँ पे अपोजिट्स लिखने हैं, शब्द दिए हैं और उनके अपोजिट्स लिखने हैं. एक आपको करके बताया है. इन द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी STAND स्टैंड, एंड हियर इज द अपोजिट वर्ड ऑफ स्टैंड, sit, SIT, sit. In the second picture there is one box and one teddy bear which is outside of the box. So here the word outside, OUTSIDE, and here the teddy bear is in the box. So we will write the opposite word of outside. It is inside, INSIDE, inside. In the third picture there are two girls. First is short, 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 and the opposite word of short, it is a long, LONG, long. In the fourth picture here is given a shirt. यहाँ पे आपको एक शर्ट दिया है, यहाँ पे आपको उसकी बैक साइड दिए हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है बैक, BACK. और यहाँ पे बैक का अपोजिट वर्ड है फ्रंट. सो राइट FRONT, front. In the fifth picture there are two fish. First is small, SMALL, small. यहाँ पे दो फिश दी है. फर्स्ट वाली जो है वह स्मॉल है, तो सेकेंड स्मॉल का अपोजिट वर्ड बिग. यहाँ पे आपको दिख रही है ना, बिग फिश है, BIG, बिग. In the sixth picture here is cold, COLD, cold. So opposite of cold, here it is given hot. So write hot. In the seventh picture there is a door. Here it is in a open condition. So here OPEN, open. So open का opposite word है close. So write CLOSE, close here. And in the eighth picture there are some coins here. Here there are less number of coins. So यहाँ पे लिखा है less, LESS, less. और यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो less का अपोजिट वर्ड है more. So write MORE, more. More to know. Opposites are also called antonyms. Opposites को ही antonyms भी कहते हैं. Now open the page number 16. Topic number 7. Groups. A group is a number of people or things gathered together. एक ऐसा समूह जिसमें कई लोगों या चीज़ों को एक साथ इकट्ठा किया जाता है. सर्कल द करेक्ट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ आइटम्स. दिए गए समूह के लिए सही शब्दों को सर्कल करें. इन द फर्स्ट पिक्चर you can see here some shirts and jeans also. So यहाँ पे वो इकट्ठे दिए हैं, तो जब सभी शर्ट और जीन्स ऐसे जो इकट्ठा दिए गए होते हैं उनको कहते हैं क्लोथ्स.
CLOTHES, clothes. So circle the correct word. Circle the word clothes. In the second picture, यहाँ पे आपको कुछ बटरफ्लाई दिख रहे हैं और कुछ अलग अलग टाइप के एनिमल्स दिख रहे हैं। तो एक साथ जब ये इकट्ठा किए जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? इंसेक्ट्स। INSECTS, insects. So circle the word insects. It is a right word. In the third picture, यहाँ पे आपको कुछ सोफ़ा दिख रहा है, टेबल है, डाइनिंग टेबल है। तो ऐसे चीज़ों को इकट्ठा करके हम वुडन आइटम्स नहीं बोलते। ऐसे चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? फर्नीचर। FURNITURE, फर्नीचर। सो सर्कल द राइट वर्ड। इन द फोर्थ पिक्चर, यहाँ पे आपको कुछ डिशेस भी दिख रही है, कुछ कप्स है। तो अब ऐसे चीज़ों को इकट्ठा करके क्या बोलेंगे? दो ऑप्शंस दिए हैं, क्रॉकरी एंड पॉट्स एंड पैन्स। तो हम इसको इकट्ठा करके बोलते हैं क्रॉकरी। CROCKERY, क्रॉकरी। सो सर्कल द राइट वर्ड हियर। इन द फिफ्थ पिक्चर, यहाँ पे आपको छोटे छोटे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, हर्ब्स और ट्रीज। ट्रीज हम बड़े पेड़ों को कहते हैं। तो हियर इज द करेक्ट ऑप्शन, हर्ब्स। HERBS, हर्ब्स। सो सर्कल द करेक्ट वर्ड। इन द सिक्स्थ पिक्चर, आपको तो पता ही है इसको क्या कहते हैं? मोर देन वन फ्लावर देयर आर फ्लावर्स। और बर्ड्स, इसे हम बर्ड्स नहीं कहेंगे, बर्ड्स यानी कलियाँ। सो हियर FLOWERS, फ्लावर्स इज द करेक्ट आंसर। सो सर्कल द करेक्ट वर्ड। मोर टू नो, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड ए वर्ड। अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, लेटर्स के ग्रुप को वर्ड कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। शब्दों का एक समूह जो पूर्ण अर्थ बनाता है उसे वाक्य कहते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स इट्स कॉल्ड सेंटेंस। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका लेसन नंबर 4 एंड हो चुका है। सो गुड बाय, हैव ए नाइस डे।